नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिंदगी में कुछ समस्याएं बार बार लौट कर आती हैं? इंसान बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, नौकरी बदल जाती है, लेकिन परेशानी वही की वही रहती है। किसी को हर जगह सम्मान की कमी महसूस होती है, किसी को हर रिश्ते में धोखा मिलता है, किसी को लगता है कि चाहे कितना भी पैसा कमा लो, पैसा टिकता ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बार किसी नए काम की शुरुआत पूरी उम्मीद के साथ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर वही निराशा और थकान महसूस करने लगते हैं। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी किस्मत खराब है? क्या दुनिया गलत है? या फिर कोई ऐसी बात है जिसे हम देख ही नहीं पा रहे? आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक व्यक्ति था, उसका नाम मान लीजिए राकेश था। राकेश बहुत मेहनती था। उसने पहली नौकरी शुरू की। कुछ महीनों बाद उसने कहा, यहाँ के लोग बहुत खराब हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। उसने नौकरी बदल ली, नई जगह गया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर वही शिकायत, यहाँ भी लोग मेरे खिलाफ हैं। फिर तीसरी नौकरी, फिर चौथी नौकरी, और हर जगह उसे यही महसूस होता रहा कि लोग उसकी इज्जत नहीं करते। एक दिन उसके एक बुजुर्ग मित्र ने उससे पूछा, बेटा, अगर हर जगह तुम्हें एक जैसी समस्या मिल रही है, तो क्या ये निश्चित है कि समस्या सिर्फ बाहर ही है? ये बात सुनकर राकेश चुप हो गया। और सच कहूं दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में भी कभी ना कभी ऐसा ही होता है। हम बाहर की चीजें बदलते रहते हैं, कंपनी बदल देते हैं, शहर बदल देते हैं, दोस्त बदल देते हैं, फोन बदल देते हैं, दिनचर्या बदल देते हैं, लेकिन जो भीतर चल रहा होता है उसे देखने की कोशिश ही नहीं करते। आध्यात्मिकता कहती है कि जिंदगी एक शिक्षक की तरह है। जब तक हम कोई पाठ नहीं सीखते, तब तक वही परीक्षा बार बार हमारे सामने आती रहती है। जरा सोचिए, यदि स्कूल में किसी अध्याय की परीक्षा में हम असफल हो जाए तो क्या होता है? हमें वही अध्याय दोबारा पढ़ाया जाता है। ठीक उसी तरह जिंदगी भी काम करती है। यदि हमें धैर्य सीखना है और हम हर बार क्रोध कर बैठते हैं, तो जिंदगी हमें ऐसी परिस्थितियां देती रहेगी जहां धैर्य की आवश्यकता होगी। यदि हमें आत्मसम्मान सीखना है और हम हर बार दूसरों को खुश करने के लिए स्वयं को भूल जाते हैं, तो जिंदगी बार बार ऐसे लोगों को हमारे सामने लाएगी जो हमारी सीमाओं की परीक्षा लेंगे। ये सजा नहीं है, ये प्रशिक्षण है। लेकिन समस्या ये है कि हम सीख पर ध्यान देने के बजाय परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। हम कहते हैं, ये व्यक्ति गलत है, ये ऑफिस खराब है, ये जमाना खराब है। हो सकता है कुछ हद तक ये बात सही भी हो, लेकिन आध्यात्मिक विकास तब शुरू होता है जब इंसान एक और सवाल पूछता है, इस पूरी परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है? बस यही से खेल बदल जाता है। अब एक और बात समझिए, बहुत से लोग आध्यात्मिकता को केवल मंदिर, पूजा या धार्मिक ग्रंथों तक सीमित समझते हैं, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिकता का अर्थ है स्वयं को देखना, स्वयं को समझना, अपने व्यवहार और आदतों के पैटर्न को पहचानना। मान लीजिए आप हर बार किसी की बात से आहत हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, लेकिन एक बार शांत होकर यह भी देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर कोई पुराना डर या कमजोरी बैठी हुई है जो बार बार सक्रिय हो जाती है। जब तक हम मूल कारण को नहीं देखते, समस्या दोहराती रहती है। इसीलिए ध्यान अर्थात मेडिटेशन को इतना महत्व दिया जाता है। मेडिटेशन कोई जादुई उपाय नहीं है, ये हमें अपने भीतर झांकना सिखाता है। प्रतिदिन केवल 10 मिनट शांत बैठिए, मोबाइल फोन को एक तरफ रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए और स्वयं से पूछिए, मेरी जिंदगी में कौन सी समस्या बार बार आ रही है? वह मुझे क्या सिखाना चाहती है? पिछली बार मैंने कैसी प्रतिक्रिया दी थी? यदि वही परिस्थिति कल फिर आए तो मैं क्या अलग कर सकता हूं? आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कई बार उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिलता है।
दोस्तों, एक बहुत गहरी बात याद रखिए। जिंदगी हमें तोड़ने नहीं आती, जिंदगी हमें जगाने आती है। हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर बार दोहराई जाने वाली समस्या के पीछे एक ऐसा सत्य छिपा होता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। जिस दिन वो सत्य समझ में आ जाएगा, जिस दिन वो सीख पूरी हो जाएगी, उस दिन वही समस्या धीरे धीरे आपकी जिंदगी से गायब होने लगेगी। इसलिए अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई पुरानी समस्या फिर से आए तो तुरंत यह मत कहिए, फिर से मेरे साथ ही क्यों। इसके बजाय मुस्कुराकर पूछिए, जिंदगी इस बार तू मुझे क्या सिखाना चाहती है। हो सकता है इसी प्रश्न में आपकी अगली उन्नति छिपी हो। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही जीवन से जुड़ी सीख, आत्मविकास और प्रेरणादायक विचार पसंद आते हैं तो रीडर्स इंटेलेक्चुअल क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख और नए दृष्टिकोण के साथ।